नहीं, वो ज्योति, मैं आपकी बात में मुखल हो रहा हूँ, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसमें एक चीज़ जो है उसको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, और वो ये है कि ये जो दहशतगर्दी है, अगर इसको स्टेटिस्टिकली देखा जाए तो पिछले 5 साल में पाकिस्तान की सरजमीन पे कहीं ज़्यादा दहशतगर्दी हुई है बनस्बत इसके कि भारत की सरजमीन पे हुई है। अब उसमें सवाल ये पैदा होता है कि ये तो आप मानेगी ना कि ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान की सरकार जो है वो अपनी सरजमीन पे खुद दहशतगर्दी करवा रही है। नहीं नहीं नहीं, आपकी देखिए, अच्छा, जो आज की तारीख में जो वजीरिस्तान में जो ऑपरेशन जी जी, लेकिन मेरी अगर आप बात मुकम्मल होने दें, क्योंकि उससे एक सवाल पैदा होता है, वो ये है कि अगर हम इस बात को तस्लीम कर लें कि पाकिस्तान सरकार अपनी सरजमीन पर खुद दहशतगर्दी नहीं करवा रही, तो इसका ये मतलब जाहिर हो जाता है कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो कि पाकिस्तान सरकार के काबू से बाहर है और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ भी काम कर रहे हैं। तो अगर हमने बातचीत आगे करनी है, जैसे कि जनवरी 2004 में मामला शुरू हुआ था और काफ़ी मुख्तलिफ मामलात पे पेशरफ्त हुई थी, तो क्या अगर आज हम मफरूज़े के तौर पे तस्लीम कर लें कि आज ये फैसला हो जाता है कि भारत और पाकिस्तान आगे बातचीत करेंगे और कल को फिर भारत की सरजमीन पे कोई दहशतगर्दी का हमला हो जाता है, तो क्या फिर भारत फिर ये कहेगा कि बातचीत उस वक्त तक रुकी रहेगी जब तक आप अपने आप को मासूम नहीं साबित कर देते? एजाज, आपने बहुत बड़ी बात कही कि पाकिस्तान की सरजमीन पे भी जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, आपकी सेना जो आपकी जो फौज है ऑपरेशंस कर रही है, तो इसका ये मतलब हमने क्या जो आपने जैसे कहा कि कुछ ऐसे टेररिस्ट ग्रुप हैं जो पाकिस्तान हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हैं। अगर पाकिस्तान की हुकूमत ये बात कबूल कर ले कि जी हाँ, हमारे कंट्रोल में लश्कर तैयबा या कुछ इस तरह के टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जो या जमात उद दावा, जो भी आप जिस भी नाम से आप इन्हें बुला लें, अगर पाकिस्तान की हुकूमत ये कहे कि इस तरह के ग्रुप्स हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, और क्या अगर भारत से कहे कि आप हमारे साथ जुड़कर क्यों नहीं हम आतंकवाद या इस टेररिज्म के खिलाफ हम दोनों हाथ मिलाकर इसके खिलाफ हम जंग लड़ें। लेकिन क्या पाकिस्तान की हुकूमत इस तरह का कभी इस तरह की जो कोई बातें हैं कभी इस तरह कहेगी? ऐसी बातें ज्योति, ऐसी बातें हुई हैं, उसकी वजह यह है कि एक प्रोटोकॉल है टेररिज्म के ऊपर जो कि भारत और पाकिस्तान का एक तवक्कुफ करें। मैं जरा ये डॉक्टर साहब से ये पूछता हूँ, डॉक्टर साहब, जो हवाना में जो था और उसके अलावा जो साक के चार्टर के तहत भी है, उसके ऊपर मामलात आगे नहीं बढ़े। नहीं, वो इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं कि जिस तरह पहले बात की कि पाकिस्तान के ऊपर जो शराइत लगाई गई हैं कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, आप ये टास्क करें आप, फिर इसके बाद देखेंगे कि आपकी कारकर्दगी कैसी है और फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे। उससे ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। बग़ैर शराइत के मुज़ाकरात होने चाहिए। इस किस्म की आवाज़ें हिंदुस्तान से भी उठती रहती हैं, हम भी कहते रहते हैं कि शराइत आप ना लगाएं, बातचीत करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। वो एक सेंटीमेंट जो है वो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा देखें ना, ज्योति ने बात जो की मफरूज़े के तौर पे, नज़रिए के तौर पे, बल्कि इन थियोरी वो काबिल कबूल है कि भाई दो रियासतें हैं, दोनों को दहशतगर्दी का शिकार हैं और उनको इकट्ठे होकर इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मामला यहाँ पे है, जैसे मैंने पहले कहा, कि हम ये कह रहे हैं कि जी आप बलूचिस्तान में गड़बड़ कर रहे हैं, हम तो ये भी कह रहे हैं कि आप कबायली इलाकाजात में गड़बड़ कर रहे हैं। अच्छा, अगर एक सरकार दूसरी पे ये इल्ज़ाम लगा रही है कि आप मेरी सरजमीन पे ये कर रहे हैं, दूसरी जो है वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है कि आप मेरी सरजमीन पे कर रहे हैं, तो वहाँ दोनों रियासतों का इकट्ठा होके, यकजा होके इसके खिलाफ कार्रवाई करना तो नामुमकिन हो जाता है। मैं समझता हूँ कि अगर हम पिछले 25-30 साल की तारीख़ को देखें तो इस किस्म के वाक़यात हिंदुस्तान पाकिस्तान में करवाता रहा है। लोगों को सज़ाएँ भी हुई हैं, जेल में भी पड़े हुए हैं, कुछ को फांसी की सज़ा भी मिली है, और सिर्फ फ़र्द नहीं, गिरोह भी हैं जिनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान की हुकूमत से है, राज से है। और इस किस्म के इल्ज़ामात पाकिस्तान के ऊपर भी लगाए जाते रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में हम मुलविस हैं। अगर ये एक रियासती पॉलिसी है हिंदुस्तान की कि इस वक्त पाकिस्तान ज़्यादा ख़तरात में घिरा हुआ है, कमज़ोर सूरत हाल में है बैनुल-अक़वामी तौर पर, तो बलूचिस्तान में जो हमें शवाहिद मिले हैं, अगर हिंदुस्तान वहाँ पे और कबायली इलाकों में भी जो शवाहिद मिले हैं, अगर हिंदुस्तान कुछ दहशतगर्दों की मदद कर रहा है या दहशतगर्द वहाँ अफ़गानिस्तान से भेज रहा है, तो फिर दहशतगर्दी के मामले पर तो मैं नहीं समझता कि मुज़ाकरात हो सकते हैं या कोई ऐसा काबिल अमल समझौता हो सकता है जिससे कि हम दोनों मिलकर दहशतगर्दी को ख़त्म करें। पहले इस किस्म की कार्रवाइयों को ख़त्म करना पड़ेगा। ये एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं, हैदर एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं और वापस आते हैं। आप भी हमारे साथ रहिए और ज्योति आप भी हमारे साथ रहिए, बात करते हैं आगे लेकिन वक्फे के बाद।
सियासियात की इस खुसूसी नशस्त में खुशामदेद। भारत पाकिस्तान ताल्लुकात के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रसूल बख्श रही, तो फ़ोन पे हमारे साथ ज्योति मल्होत्रा दिल्ली से और लाहौर से बैरिस्टर हैदर रसूल मिर्ज़ा। हैदर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आपकी बात में मुखल हुआ था। जी जा साहब, ज्योति ने कुछ कमेंट्स दिए, उस पर मैं जल्दी से कुछ कमेंट करना चाहूंगा जी। एक तो उन्होंने गुजारिश ये की कि जी LET JUD जैसे आप चाहे कह लें, इस पे तो आई वुड लाइक टू रजिस्टर माय प्रोटेस्ट कि ये ही हमारा केस है कि हम वकील है ना आप, वकील है। हाँ। जी, बस गुजारिश ये है इसमें कि LET से JUD का कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात अदालती फैसलों से भी वाज़ेह हो चुकी है। इसके आगे मैं और कुछ कहना नहीं चाहूंगा। क्या इसमें जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो आप पैरवी कर रहे हैं, क्या हमने इसमें कैटेगोरिकली ये बात वाज़ेह तौर पे की है कि LET का ना तो जमातुद दावा से कोई ताल्लुक है, ना हाफिज सईद साहब से कोई ताल्लुक है। हमने उसमें अपनी वाज़ेह पोजीशन ये भी ली है कि मुंबई अटैक्स को हम कंडेम करते हैं और किसी किस्म के भी ऐसे हमले को हम कंडेम करते हैं। अच्छा, तो ज्योति वो कह रहे हैं कि हमने तो ये, मैं इजाज़त बस खत्म करना चाहूंगा दो बातें और, कि सब पूरे हिंदुस्तान की लगता है बज़ाहिर सुई हाफिज सईद साहब पे अड़ गई है। हम अडियाला जेल में जो ट्रायल चल रहा है उसको हम मलूज़े खातिर नहीं ला रहे। उसमें पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने स्टेप लिया है, चलान किया है, ट्रायल शुरू हो रहा है। कुछ अफराद जो इन्होंने नॉमिनेट किए उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। तो हम पता नहीं क्यों ऐसे हिंदुस्तान को लगता है जैसे कोई हाफिज सईद के खिलाफ जब तक कोई एक्शन नहीं होगा तब तक शायद हिंदुस्तान को चैन नहीं मिलेगा। लेकिन अच्छा चलिए ज्योति, मुझे बताइए कि ये सुई क्यों अटक गई है। हैदर साहब कह रहे हैं कि अडियाला में जिन लोगों को नॉमिनेट किया था उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ट्रायल भी हो रहा है, तो ये हाफिज साहब के ऊपर क्यों सुई अटकी हुई है? आप मेरे से पूछ रहे हैं जज? जी जी, आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, हाफिज सईद एक सिंबॉलिक मेरे ख्याल एक सिंबल बन चुके हैं हिंदुस्तान में कि क्योंकि लश्कर तैयबा का हाथ बहुत से। लेकिन ज्योति हमारे यहाँ देखें, मैं आपको बताऊं, अगर उसको इस तरह देखा जाए तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे सिंबल हैं। उनमें बाल ठाकरे साहब भी हैं, उसमें जो है वो भी हैं, नरेंद्र मोदी भी हैं, उनमें प्रवीण तोगाड़िया भी हैं। हाँ नहीं, देखिए फर्क ये है, बाल ठाकरे और प्रवीण तोगाड़िया और ये जो आपने इन लोगों का जिक्र किया, फर्क सिर्फ ये है भारत और पाकिस्तान के बीच कि हमारी हुकूमत या हमारी जो प्रेस या जो भी आप जो सिविल सोसाइटी कह लें या गवर्नमेंट को भी कह लें, हम अपने आप हमने बाल ठाकरे के ऊपर उंगलियां उठाई हैं और उनके खिलाफ बहुत सी बातें कही हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में ना ही पाकिस्तान की सरकार ना ही आपकी मीडिया ने हाफिज सईद या लश्कर तैयबा या किसी इस तरह के टेररिस्ट ग्रुप्स के ऊपर कोई भी क्रिटिसिज्म या पाकिस्तान में जो दहशत, पाकिस्तान नहीं ज्योति, इसलिए नहीं आपने पाकिस्तानी सहाफत के बारे में बात की ना, आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन जो है वो आई पाकिस्तानी सहाफत से। बल्कि ये मैं आपको बताऊं कि अजमल कसाब की जो थी कि वो कहाँ, उसका गांव कौन सा था, वो कहाँ पे था, ये सारा पाकिस्तानी मीडिया से आपको पता चला। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो फिर आपने जुमला मोतरज़ा कहा ना पाकिस्तानी साफियों के बारे में। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो पाकिस्तान में जो वजीरिस्तान में या पहले स्वात वैली में जो ऑपरेशन हुए थे और पाकिस्तान की मीडिया ने बहुत अच्छी तरह से ये सारे ये जो स्टोरी है इसको बहुत अच्छी तरह से ये स्टोरी जो उभर के आई है पाकिस्तान की मीडिया में। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो इंडिया वाले जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जो इंडिया को लेकर जो इंडिया को निशाना बनाते हैं, उन टेररिस्ट ग्रुप के साथ जो पाकिस्तानी तालिबान है या अफगान तालिबान, इनके जो लिंकेजेस हैं, इनके जो रिश्ते हैं, इन पर मुझे लगता है और गौर करना चाहिए। अच्छा चलिए ज्योति, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। जी डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं आप मामला? तो मुझे लगता है उधर का उधर ही अटका हुआ। लेकिन ये मुझे बताएं कि ये बातचीत ना करने का जो मसला है या ये कोई पॉलिसी तो नहीं है, ये पॉलिसी हो नहीं सकती। लेकिन मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की पॉलिसी है कि पाकिस्तान से बात ना करने से पाकिस्तान को नुकसान इस तरह से पहुँच सकता है कि दुनिया ये महसूस करेगी कि पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है, दुनिया का इन्वेस्टर पाकिस्तान नहीं, मतलब भारत हमसे बात नहीं करता तो इसका मतलब हम दुनिया में तने-तनहा हो गए। ये उनकी मफरूज़े की बात कर रहा हूँ ना, ये मफरूज़े सही नहीं है। मैं तो बल्कि यहाँ तक कहा है अपनी तहरीरों में, जो कि मुझे यहाँ बात नहीं करनी चाहिए, वो ये है कि हमें कोई इतनी जो है वो मैं भी कई दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हर चौथे दिन एक बयान देते हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ दोस्ती की मोहब्बत के रिश्ते बढ़ाना चाहते हैं, कि भाई वहाँ से जवाब नहीं आ रहा है। एक